Hello everyone, this is Tejraj and welcome to the channel NFE which stand for Name, Fidelity and Shine. Indian economy आम डिस्कस करूँ आज क्लास फर्दर कंटिन्यू करवा इंपोर्टेंट इंडस्ट्रीज ऑफ इंडिया क्लासटा टिके लेंदी ही पारे कहीं बहुत पेजेस अच्छे यहाँ आईटा बेसिकली गोटे फैक्चुअल माने कोई परिबा कि जो कंटेंट एटिंग अच्छी माने घुसवा को ही पड़ो कनसेप्चुअल जिनिस बेसी ना तो किसी रही कनसेप्चुअल जहाँ मुझे एक्सप्लेन कर चली मेजरली ये घुसवा जिनिस ही अच्छे मुझे ट्राए करी एक्सप्लेन करने सो लेट्स बिगिन द जर्नी फर्स्ट वन आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री तो जब स्टील विषय में जब देखा स्टील इज बेसिकली एलॉयड यहाँ मैंने माइनिंग कले तुमको स्टील के मिलेनी बेसिकली आयरन एंड कार्बन बेसिकली कंपाउंड मैंने मिक्स करके बना जाए आयरनटा बेसिकली लेस देन 2% कार्बन रही है लेस देन 1% मैंगनीज स्मॉल अमाउंट ऑफ सिलिका फॉस्फोरस सल्फर ऑक्सीजन ये सब जिन गुड़ा मिक्सचर करके स्टील बना जाए तो स्टील आम जब देखा वर्ल्ड मोस्ट इंपोर्टेंट इंजीनियरिंग एंड कंस्ट्रक्शन मटेरियल गुड़ाक कहीं जब कार बनाओ जहाँ भी तुम जिनिस गुड़ाक अच्छी बिल्डिंग्स बनाओ ये स्टील का बहुत इंपोर्टेंस रही है ओके तो फर्स्ट आम स्टील प्लांट इन इंडिया में जब देखा फर्स्ट आम थी बेंगल आयरन वर्क्स कंपनी मन रख ये फैक्ट्स गुड़ा क्वेश्चन पचारे द फर्स्ट स्टील प्लांट इन इंडिया में जब देखा द बेंगल आयरन वर्क्स कंपनी जोटा कि एस्टाब्लिश कराई झरिया बेसिकली एवं जो झारखंड में अच्छी आगुरी से बेंगल में थी यहाँ किए कोई जेम्स अर्स्किन तो जेम्स अर्स्किन बेसिकली आपको एस्टाब्लिश करते आम फर्स्ट स्टील प्लांटा इंडिया रे 1870 या आम बेंगल आयरन वर्क्स कंपनी कही था जोटा कि एवं झारखंड में अच्छे से टाइम बेंगल में थी जब भी देख फर्स्ट लास्ट स्केल आम जब भी देखा स्टील प्लांट इंडिया रे इट वाज टिस्को जोटा कि आम जमशेदपुर 1907 बाय जमशेद टाटा तुम जानी यहाँ देन फॉलोड बाय IISCO एट बोलपुर जोटा 1918 दुईटा जाक प्राइवेट सेक्टरटा थिला से टिस्को तो बहुत फेमस तुम शुणी थी टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी तुम जानी यहाँ देन आम आसीगला IISCO यहाँ आम आसीगला इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी यहाँ फर्स्ट आम जब देखा लास्ट स्केल 1907 टिस्को एंड 1908 इसको 1900 बेसिकली 18 यहाँ आसाला प्राइवेट सेक्टर ओके द फर्स्ट पब्लिक सेक्टर यूनिट आम जब देखा इट वाज विश्वेश्वराय आयरन एंड स्टील वर्क्स एट भद्रावती 1923 तो फर्स्ट पब्लिक सेक्टर आम यूनिट आम जब देखा इट वाज विश्वेश्वराय आयरन एंड स्टील वर्क्स कंपनीटा थी जो पब्लिक सेक्टर ध्यान दियो पब्लिक सेक्टर आम आगुरी देखी प्रीवियस क्लास रे कि पब्लिक कंपनी प्राइवेट कंपनी पब्लिक सेक्टर पब्लिक कंपनी माने कौन ना सेटा जो ओनर थे गोटे प्राइवेट मेंबर ही थे बट से जो शेयर होल्डर्स माने अलग अलग तुम भी हो पार जो कंपनी गुड़ाक तुम किसी शेयर निजे किनी पार बट पब्लिक सेक्टर कंपनी माने कौन से कंपनीज जोटा जेकोसी गोटे कंपनी गवर्नमेंट शेयर मोर देन 51% था पब्लिक सेक्टर कही था तो पब्लिक कंपनी एंड पब्लिक सेक्टर कंपनी भितर डिफरेंस यहाँ अच्छे ध्यान देखिए चलता सो हिंदुस्तान स्टील प्राइवेट लिमिटेड जोटा सेटअप कराई 19 जनवरी 1954 आउट ऑफ दिस स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड सेल यहाँ को करागला 1974 मन रख 1974 सेल कौन स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड बहुत इंपोर्टेंट यहाँ कहीं यार मेन काम रही है सेल इज द रेस्पॉन्सिबल फॉर मैनेजिंग 5 इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट एट भिलाई तुम जो शुणी थी भिलाईटा बोकारो होगला दुर्गापुर राउरकेला आम ओडिशा देन आम आसीगला बोलपुर यही जो आम 5टा आसीगला आम जो इंटीग्रेटेड स्टील प्लांटा यहाँ सेल अंडर ही आसे राइट हेती सेल आम जो स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड बहुत इंपोर्टेंट मन रख जो 5 इंटीग्रेटेड आम देखिले सेल अंडर ही आसे देन जो भिलाई दुर्गापुर एंड राउरकेला जोटा बन आमर फैक्ट्री गुड़ाक आम इंडस्ट्रीज गुड़ाक यहाँ एस्टाब्लिश होता सेकेंड 5 ईयर प्लान रे आम ऑलरेडी देखी सारी 5 ईयर प्लान्स रे एंड बोकारो फर्दर आसाला आम थर्ड 5 ईयर प्लान रे एंड आम आसीगला जो सेलम होगला विशाखापट्टनम जो आसीगला ये सब गुड़ाक फोर्थ 5 ईयर प्लान रे आसते तो मन रख सेकेंडरी फर्स्ट 5 ईयर प्लान तो आम जानी एग्रीकल्चर सेक्टर ध्यान दी जाता सेकेंडरी आम इंडस्ट्रीज गुड़ाक 3टा ये आसी भिलाई दुर्गापुर एंड राउरकेला देन थर्ड रे आम आसीगला बोकारो देन फोर्थ रे आसीगला आम सलीम आम आसीगला एंड विशाखापट्टनम ये सब गुड़ाक फोर्थ रे आसी जाए गुड़ा क्वेश्चन पचार दिखे ध्यान देखिए शुणु था यहाँ देन FDI लिमिट्स ऑफ वेरियस सेक्टर्स यहाँ टी देख फर्स्ट ऑफ ऑल FDI लिमिट्स माने कौन FDI माने फर्स्ट ऑफ ऑल कौन ना फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट या कही था फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट माने कौन फॉरेन कंट्रीज जदि भी इंडिया रे किसी इन्वेस्ट कर इंडिया माने नहीं कि कौन से देश अच्छी एग्जांपल आम इंडिया नहीं जाऊँ कि इंडिया रे जदि भी डेवलपमेंट काम कौन से फॉरेन देशर कंपनी माने ये पैसा लगाउछंती देन या को आम FDI कहवा जमीती कि आम कौन करवा अच्छी एवं कंस्ट्रक्शन काम अच्छी ओके बुझापी मुझे कौची आमको कंप्यूटर बने लैपटॉप बनवा अच्छी
तो लैपटॉप बनवाई आम पाखे तो एमती किसी खास एडवांस टेक्नोलोजी ना कि किसी ना बट आम पाखे कौन आसी जाइए तो ये आम सेमी कंडक्टर्स गुड़ाक बहुत पहुँचीगला आम पाखे तो आम कौन करवा ना सिंपल अलग कंपनी मान को कहवा कि भाई आम ये जिनिस गुड़ाक मटेरियल्स अच्छी आमको एवं फंडिंग दरकार पैसा दरकार आम इंडिया रे एते खर्चा करें देन कौन हम ना बाहर देशर लोक मैंने यही कंपनी गुड़ाक खर्चा से पैसा लगेगा स्टार्ट करेंगे जहाद्वारा से कौन फायदा ऑब्वियसली इन्वेस्टमेंट कर तो से प्रॉफिट गेन करेंगे ही इंडिया को कौन फायदा ना इंडिया जो सेक्टर्स गुड़ाक डेवलप हम एम्प्लॉयमेंट जेनेरेट हम इंडिया इकोनॉमिक ग्रोथ हम सब जिन होता है तो या आम एफडीआई तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट बेसिकली आसवा दरकार निहाती जहाद्वारा इंडिया ग्रोथ हम जेकोसी देश ग्रोथ होता है बट किसी एमती टॉपिक्स गुड़ाक था जो कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आसला जदि प्रॉब्लम्स क्रिएट होता है से जगह एफडीआई लिमिट्स लगा जाए बुझीपार तुम शुणी कि आमर यहीटा होता रिसेंटली अडानीर जो अडानी बेसिकली जो कंपनी गुड़ाक थी से कंपनी यहीटा आमर जो कोटा रिपोर्टा भूली जाऊँ ओके जो हिंडनबर्ग जो रिपोर्टा आसीला अडानी जो कंपनी ऊपर बहुत बड़ एलिगेशन होता जहाद्वारा लोक मैंने कौन करते ना सबू बिकवा स्टार्ट करते शेयर गुड़ाक आउ कहगला कि जो से जो सस्ता होता शेयरटा को से देश लोक मैंने किणीदे जहाँ आम शॉर्ट सेलिंग भी कही था तो यहाँ करने द्वारा कौन ताने अलग लोक मैंने अलग देश लोक मैंने भी आम इंडिया सामान इंडिया कंपनी ओनरशिप नहीं जाऊँगी तो सेटा प्राइवेट सेक्टर पॉसिबल बट पब्लिक सेक्टर में यहाँ पॉसिबल हेले किसी लिमिट्स लगा जाए ओके से भले आम किसी लिमिट्स होपफुली बुझा पड़ी 20% लिमिट लगा जाए कौन पब्लिक सेक्टर बैंक्स गुड़ाक पब्लिक सेक्टर बैंक्स गुड़ाक फॉरेन पैसा लगी पार बट 20% रु बेसी लगी पार ना कहीं करा जाउछि सिंपल कथा जदि भी 50 जी जेते शेयर रहिबो से तार मन मुताबिक हेते रहिबो बुझीपारछ ना नहीं तुम जदि भी जेकोसी जमीक आम पब्लिक सेक्टर आम कंपनी कहला माने कौन सरकार जो राइट्सटा 51% रु बेसी अच्छी ताने सरकार जहाँ चाहिए से कंपनी सेटा कर मेजरली तो ये बाहर देशर कंपनी मान को एते भी शेयर दे दियनी जहाद्वारा से मन मुताबिक करवा स्टार्ट करदे और ये टॉपिक गुड़ाक जोटा आम नेशनल सिक्योरिटी होगला आम सब आम जोटा इंटरेस्ट बाहर हो जाए से जिनिस गुड़ाक खाली देवा आम इंटरेस्ट भीतर जहाँ जिनिस रहा से आम लिमिट्स लगेगा तो पब्लिक सेक्टर बैंक्स गुड़ाक 20% लिमिट थाए 26% आम एफडीआई लिमिट कटे आम प्रिंट मीडिया होगला जो आम न्यूज मीडिया शुणुव जो पेपर गुड़ाक आसे न्यूज पेपर 26% साइंटिफिक एंड आम पीरियडिकल्स 100% ओके देन आम आसीगला 49% एफडीआई लिमिट अच्छी पेंशन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स एंड फॉरेन वेंचर्स कैपिटल फर्म्स से गला न्यूज एंड करेंट अफेयर्स टीवी चैनल्स ये सब गुड़ाक लगे पारे अलग देश लोक मैंने भी ये पैसा लगे पारे ओके देन 74% आम एफडीआई लिमिट आम ब्रॉडकास्टिंग गला ओके क्रेडिट इनफॉरमेशन कंपनीज डिफेंस इंश्योरेंस आगुरी आम जब भी देखा 49% थी तो इंश्योरेंस गला माइनिंग गला ओके आमर सैटेलाइट प्राइवेट सेक्टर बैंकिंग ये सब गुड़ाक 74% देन 100% एफडीआई लिमिट आम जब भी देखा एडवर्टाइजिंग एग्रीकल्चर आम जो ट्रांसपोर्ट सर्विसेज ओके ये जो पावर फिल्म स्टूडियो होटेल ये सब जिन गुड़ाक टेंशन नहीं ये आम जहाँ भी खर्चा करने को चाहूँगी बाहर देश लोग खर्चा करें ओके जमीक ये जो आम पॉल्यूशन कंट्रोल कि भाविनी कि अमेरिकार कौन से कंट्री इंडिया रे आसिक कौन करने चाहूँगी पॉल्यूशन कंट्रोल पर इंडस्ट्रीज बनवाक चाहूँगी आठ काम करने चाहूँगी देन यार 100% पाखे कंट्रोल अच्छी कि निजे करेंगे कहीं ये भल कथा आमर ही भल हम से भी इंटरेस्ट कमुचे ठीक अच्छे बाकी आम हैम्पर किसी होनी तो ये जिनिस गुड़ाक यहाँ रही है आउ भी किसी रिजन था जमीक आम निज देशर जो सेक्टर इंडस्ट्रियलिस्ट मान को भी सपोर्ट करने कहीं फॉरेन मान को देदेव तो से पाखे तो बहुत पैसा अच्छी ना से ऑब्वियसली पैसा बढ़ेबार अच्छी तो अलग अलग कंपनीज गुड़ाक शेयर किणवे ही किणवे काम कौन बट यही जगह आम इंडियंस मैंने माने माड़ हो से विचार मैंने फसीजे से भी गोटा थाए तो मल्टीपल रिजन्स थाए आम हेते भीतर को जीवानी कहीं आम यूपीएससी ओपीएससी पढ़ुने खाली ये रख कि यही टॉपिक्स गुड़ाक देख कौन कौन टॉपिकटा पब्लिक सेक्टर बैंक ये 20% ये जिन गुड़ाक देख लिमिट्स क्वेश्चन गुड़ाक पचार चांसेस अच्छी ऑल्दो हेते तो ये फ्रिक्वेंस मुझे क्वेश्चन देखनी बट चांसेस अच्छे ये पचार दे पारे ओके तो टाइम टी नहीं गली सॉरी फॉर दैट आगू जा गोटे टर्म आसीगला आम जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन SEZ कौन SEZ सिंपल जेकोसी देश इंडिया कंटेक्स्ट नौ कि भारत कौन कर कि फॉरेन डायरेक्ट जो आम फॉरेन इन्वेस्टमेंट गुड़ा को बढ़ावाई कि बाहर देश लोग आस इंडिया खर्चा कर इंडिया फैक्ट्रीज बनाओ इंडिया लोक मैंने इम्प्लॉयमेंट मिले माने इंडिया डेवलपमेंट करने कौन करता ना SEZ गुड़ा बनी था स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स गुड़ा बनी था जहाद्वारा से कंपनी मैंने से जगह को आसिक फैक्ट्रीज गुड़ा जब बनइबे से अलग अलग अपरच्युनिटीज गुड़ा दिज्व सस्ता टैरिफ गुड़ाक ड्यूटी फ्री ऑपरेशंस गुड़ा दिज्व सब जिन रही है
जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन एक्ट 2005 लेथिला अल्टीमेटली आको आम प्रेसिडेंशियल आम एसेंट आम जब भी देखा जून 23 2005 एटा आसला एंड फोर्स को माने इम्प्लीमेंट काम रे लगी केबे ना 10 फेब्रुआरी 2006 रो एटा स्टार्ट हेतिला 2005 2006 मन रख स्पेशल इकोनॉमिक जोन टा कोन होता सिंपल एठी अलग अलग अपॉर्चुनिटीज गुड़ा को देथांती फॉरेन कंपनीज मान को कि आस ए जगह खास कर जो गुजरात कोस्टल रीजन्स गुड़ा होगला ए गुड़ा स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स गुड़ा अच्छी ओके ओके देन किसी लिस्ट अच्छी पब्लिक सेक्टर स्टील प्लांट्स गुड़ाक देख ये क्वेश्चन गुड़ाक आठे लोकेशन गुड़ाक देख ये अच्छी दुर्गापुर आम वेस्ट बेंगल अच्छी आम जब फीचर्स गुड़ाक देखा तो यहाँ बेसिकली इस्टाब्लीश होता ब्रिटिश गवर्नमेंट आपको हेल्प करता माने जो टेक्नोलोजी गुड़ाक सब प्रोवाइड करता दुर्गापुर जो आम स्टील प्लांट था देन राउरकेला आम जब भी देखा यहाँ आम अलरेडी देखी जर्मनी आपको हेल्प करता देन आम यहाँ ओडिशा अच्छी यहाँ तो देन विलाई होगा छत्तीसगढ़ यहाँ आम आसीगला यूनियन आम सोवियत यूनियन जो था से हेल्प करता बोकारो जो झारखंड अच्छी यहाँ भी सोवियत यूनियन क्वेश्चन एमती पचारि जो छत्तीसगढ़ अच्छी यहाँ जो कहा द्वारा असिस्टेंस बनता सोवियत यूनियन एमती क्वेश्चन गुड़ा घुसी दी था क्वेश्चन पचारि दिए ओके आम बोकारो होगा आम सोवियत यूनियन देन ये जो आम कुल्टी हीरापुर होगला बदनार ये सब वेस्ट बेंगल जोटा अच्छी ये माने बेसिकली मिसेकी आम IISCO कही था आम गवर्नमेंट अंडर कंट्रोल आसाला 1972 जोटा कि एवं सेल या कंट्रोल करता 2006 तो देन आसगला विशाखापट्टनम जो आंध्र प्रदेश में अच्छी यहाँ आम जब देखा रशियन गवर्नमेंट या हेल्प करता ओके इट इज मैनेज्ड बाय राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड RINL मन रख ये क्वेश्चन गुड़ा पचार कौन यहाँ आम सेल या कंट्रोल करता कि ना यहाँ सेल कंट्रोल कर विशाखापट्टनम RINL राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड RINL मन रख यहाँ गुड़ा क्वेश्चन पुटअप कर दिए बट यहाँ आगे मुझे तुमको एश्योर करते फ्रिक्वेंट क्वेश्चन आसनी यहाँ मुझे कहूँ बट मो हिसाब से ग्रुप B लेवल कम से कम पढ़ुच ये जिन गुड़ा जानता कथा बस यही एस्पेक्ट देखी था देन सलीम तमिलनाडु में आसीगला देन भद्रावती कर्नाटक जोटा नेशनलाइज 1962 यही इयर गुड़ा न मन रखले भी चलो यहाँ गुड़ा आम या जो भद्रावती को रिनेम कर दिगला कौन ना विश्वेश्वराय आयरन एंड स्टील लिमिटेड कर दिगला व्हिच इज ओन्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट या दुई लोग ओन करते तो प्रेजेंटली इंडिया इज द सेकेंड लार्जेस्ट स्टील प्रोड्यूसिंग कंट्री इन द वर्ल्ड आफ्टर चाइना तो मन रख स्टील प्रोडक्शन रे चाइना फर्स्ट आसूची देन इंडिया आसी ओके ये किसी लिस्ट देती कंट्रीज गुड़ाक देख चाइना आसीगला देन इंडिया जापान ये तीन कम से कम मन रख चाइना इंडिया जापान US देन आम 10th रे आसूची इटली ओके यहाँ दुई थर देखी मन रही ऑटोमेटिकली जापान पर US रशिया साउथ कोरिया जर्मनी टर्की ब्राजिल इटली ये 10टा बहुत इंपोर्टेंट आमर आयरन आम स्टील प्रोड्यूसिंग कंपनी आम कंट्रीज गुड़ाक कंपनीज गुड़ाक जब भी देखो ये देख लग्जमबर्ग सब फर्स्ट आसूची इंडिया 10 जो आम अच्छी टाटा एंड स्टील ये देख 10 नंबर आसूँ यहाँ जो कंपनीज प्रोडक्शन हिसाब से तामान यहाँ नहीं कि इंडिया लिस्ट 10 नंबर अच्छी बस जो कंपनीज इंडिविजुअल कंपनी जो प्रोड्यूस करे से हिसाब से यहाँ 10th नंबर आसे यहाँ तल ऊपर होता है ये किसी मन रखा दरकार नहीं बट यही जो अच्छे यहाँ कन्स्टाट रही है बेसिकली तो मन रख चाइना इंडिया जापान US रशिया साउथ कोरिया यहाँ टे ध्यान देता हेते भी ये टू दी स्पेसिफिक क्वेश्चन आसेनी देन आम आसीगला एल्युमिनियम स्मेल्टिंग आयरन एंड स्टील आम जो अच्छे आम स्टील पर आम जब कोटा इंपोर्टेंट सेक्टर जब भी देखा यहाँ एल्युमिनियम स्मेल्टिंग तो यहाँ सेकेंड इंपोर्टेंट मेटालॉजिकल इंडस्ट्री ऑफ इंडिया मन रख फर्स्ट स्टील देन एल्युमिनियम कहीं यहाँ बहुत जगह यूज होता है बहुत इलेक्ट्रिसिटी बहुत हल्का होता है जेको जगह फ्लेक्सिबिलिटी बहुत है तुम जमी चाहब एमती माने निज डिजायर्ड शेप हिसाब से तुम आपको एल्युमिनियम को फोल्ड कर सब जिनटा हो पाए तो एल्युमिनियम बहुत डिमांड थाए ओके ये स्मेल्टिंगटा तुम शुणुव सर ये मेल्टिंग था स्मेल्टिंग कौन देख तुम मेल्टिंग पॉइंट गुड़ाक शुणी आयरन मेल्टिंग पॉइंट के कि आमार कपर मेल्टिंग पॉइंट के सब शुणी तो स्मेल्टिंग माने कौन स्मेल्टिंग बेसिकली से प्रोसेसटा कहते जोटा आयरन जमीक आयरन ओरटा अच्छी तो आयरन ओर को कौन करवा आम हीट प्रोड्यूस करवा हीट प्रोड्यूस कले कौन हम आयरन जो आम पार्टिकल्सटा थी से गोटे पार्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर से एक्सट्रीम जो हीट पहुँचला से कौन हो से मेल्ट हवा स्टार्ट हो आउ सो रॉ मटेरियल जो से सेपरेट हो जो आम खराब मटेरियलटा से सेपरेट आउट हो प्रोसेस को ही आम स्मेल्टिंग कही था और जब भी खास तुम आयरन पीसटे अच्छे तुम जब भी फायर आम हिट प्रोड्यूस कर भी लिक्विड फॉर्म आसी आम स्मेल्टिंग कहवा आम मेल्टिंग कहवा आयरन से ओर आम जब भी काढ़ुचे से आम स्मेल्टिंग कही था तो आम सिल्वर आयरन कपर एल्युमिनियम सबू आम जो मिनरल्स गुड़ाक अच्छी एम को एक्सट्राक्ट कर अलग अलग मेल्टिंग पॉइंट थाए तो से हिसाब से हिट प्रोड्यूस करके स्मेल्टिंग करके बाहर कराए तो स्मेल्टिंगटा होपफुली बुझा पड़े।
सो आम जब भी प्रोडक्शन करने को चाहूँचे तो 1 टन ऑफ एल्यूमिनियम आम जब प्रोड्यूस करने को चाहूँचे तो एप्रोक्सीमेटली आमको 6 टन ऑफ बॉक्साइट जोटा बाहर कर होता है तो 6 टन आमको बॉक्साइट दरकार पड़ो। ओके से जगह कि 0.44 टन्स आम ये पेट्रोलियम कोक जो आमर फ्यूलटा लगे ये 0.26 टन बेसिकली आम कॉस्टिक सोडा लगे 0.09 टन्स बेसिकली लाइम लगे स्मॉल क्वांटिटी ऑफ ओके क्रायोलाइट एल्यूमिनियम फ्लोराइड सब जिन गुड़ा कैल्शियम फ्लोराइड ओके एंथ्रासाइट होगा सोडा एस सब जिन गुड़ाक ये मिक्स कर आमर 1 टन ऑफ एल्यूमिनियम प्रोड्यूस होता है। बट ये जो जहाँ भी आम एल्यूमिनियम प्रोडक्शन पर जिते भी खर्चा लगुच ये जो 30 to 40% जो खर्चा जो प्रोडक्शन खर्चा पाखापाखि यहाँ कौट आसी जाए ना इट इज ऑल अबाउट एल्यूमिनियम इज अकाउंटेड फॉर इलेक्ट्रिसिटी एलोन। तो हेपाई तो एल्यूमिनियम जो फैक्ट्रीटा कौटी बनब जो अवेलेबिलिटी ऑफ बॉक्साइट जो सहित इलेक्ट्रिसिटी जो कहीं बहुत इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करता है तो ये आम जो फैक्ट्रीज इंडस्ट्रीज गुड़ाक यही जगह ही माने सेटअप करा जो इलेक्ट्रिसिटी आमर बॉक्साइटा आम पाखे इजिली मिलुव। सो ओडिशा होगा गुजरात झारखंड यही 3टा अच्छा आम टॉप 3 प्रोड्यूसर ऑफ बॉक्साइट तो हाईएस्ट आम ओडिशा आसे यहाँ ऑलरेडी आम डिस्कस कर सारी मिनरल्स जियोग्राफी क्लास रे ओके और जो टॉप कंपनीज गुड़ाक आम जब भी देखा तो आम आसीगला इंडेल्को होगा नाल्को बाल्को बाल्को ओके इंडेल ये सब गुड़ाक तुम शुणी ऑलरेडी नाल्कोटा तो बहुत फेमस। तो इंडेल्को कौन ना आमर हिंडेल्को बेसिकली आम हिंदुस्तान एल्यूमिनियम कंपनी या हिंडेल्को कहता हूँ नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी नाल्को भारत एल्यूमिनियम कंपनी बाल्को ओके माल्को होगा इंडेल ओके माल्को जमीक आम मद्रास एल्यूमिनियम कंपनी गला इंडेल जमीक आम जो इंडियन एल्यूमिनियम कंपनी यही सब गुड़ाक बहुत फेमस कंपनीज गुड़ाक व्हिच इज रिलेटेड टू एल्यूमिनियम प्रोडक्शन ओके और फेमस जो एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग प्लांट गुड़ाक कौट कौट अच्छी तो कोबरा होगा छत्तीसगढ़ में ओके देन अलुपुरम आम केरला होगा रेणुकूट आम आसगला यूपी मेठूर आम तमिलनाडु होगा ओके हीराकुद यहाँ तुम शुणीच आमर जो अनुगुल अच्छी तुम जाच देन आम आसगला झारसुगुड़ा ओडिशा रे तो जो झारसुगुड़ा अनुगुल हीराकुद ये गुड़ाक इंडिया 3-3टा ओडिशा रे ही रीजन भी ये आमर बॉक्साइट भी बहुत प्रोडक्शन हुए हाईएस्ट प्रोड्यूसर तो आम ऑब्वियस कथा कि जो फैक्ट्रीज गुड़ाक भी रहा योग्य हीराकुद अनुगुल झारसुगुड़ा ओके तो अनुगुल जो नाल्को कहते कि बहुत प्रोडक्शन माने पॉल्यूशन भी स्प्रेड हुए ओके तो न्यूज गुड़ाक बहुत आसे यहाँ ओके ये जो अनुगुल यहाँ नाल्कोर अच्छे ओके ओके नेक्स्ट आसीगला आम कॉटन एंड टेक्सटाइल इंडस्ट्री तो मन रख स्टेज गुड़ाक आम कौन देखला ना आम स्टील आसला देन एल्यूमिनियम आसला देन थर्ड रैंक आसूँ आम कॉटन एंड टेक्सटाइल इंडस्ट्री क्वेश्चन जदि पचार कौ आमर एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री जोटा फर्स्ट रैंक आसूँ माने बहुत इंपोर्टेंट रोल रही जीडीपी हिसाब से तो यहाँ आसीज आम टेक्सटाइल इंडस्ट्री कॉटन एंड टेक्सटाइल इंडस्ट्री फर्स्ट रैंक आसूँ एग्रो बेस्ड आम जब कह एग्रीकल्चर प्रोडक्ट आसो ना कॉटन तो एग्रो बेस्ड कह फर्स्ट रैंक यहाँ आसो सेकेंड रैंक आम जो सुगर केनटा आसे आउ नॉर्मली पचार यहाँ थर्ड नंबर आसूँ फर्स्ट आसूँ आम स्टील देन आसीगला एल्यूमिनियम देन आसीगला कॉटन एंड टेक्सटाइल मन रख क्वेश्चन गुड़ा यहाँ पचार दिए तो कॉटन इंपोर्टेंट कहीं ओल्डेस्ट इंडस्ट्री ऑफ इंडिया ब्रिटिश मैंने जो आते ये बहुत ध्यान देते एंड ये एम्प्लॉइज लार्जेस्ट नंबर ऑफ वर्कर्स ये काम करते ओके and it is the largest organized and broad based industry which accounts for about 4% of GDP तो आम जो GDP शेयर रोजी तार 4% खाली एटी ही आसी एंड 20% ऑफ मैन्युफैक्चरिंग जो वैल्यू एडेड एंड 1/3 ऑफ टोटल एक्सपोर्ट अर्निंग्स गुड़ाक ये होता है जो माने ये कारण कौन कहला जो वैल्यू एडेड माने यहाँ कि जमीक तुम भाविन इंडिया रे कौन राइस प्रोडक्शन है तो इंडिया कौन करे राइस अलग देश को बिकी दिए तो केमती हम सिंपल राइस को नब मिल माने धान को निगला धान को मिल रिफाइन करागला कौन आसला चाउल आसला ताकू अलग देश को बिकीदेव हेले तुम इंडिया रे ये जो कॉटन जदि आम जब देखा कॉटन फर्स्ट कौन करागला ना एक्सट्राक्ट कराला ओके मिल से आम स्पिनिंग आसो से आम रोलिंग आसो से बहुत गुड़े से फैब्रिक बना तो आउ थे रिफाइन करदेव जदि तुम जो लेबर भी आउ कंज्यूम हे जमती तुम भावी नियो कि तुम धान जो चाउल बिकवा मुग मुग बिकवा बहुत महंगा माने बहुत पैसा अर्निंग हम ना जो मूंग दाल जो आमर हल्दीराम बिकुची ऑब्वियसली हल्दीराम जो बिकुची कहीं से वैल्यू एडेड पैसा रोचे भाई इंडिया रे केते लोग भाव हल्दीराम कंपनी ता मूंग डालीटा बिकिदेला अमेरिका रे तो केते प्रॉफिट रोचे कहीं ना से कच्चा मुग आनिबो ना से फ्राए करिवो फ्राए कला जगह फैक्ट्री ऑब्वियसली लागिथिबो से आम मजदूर माने लगे वर्कर्स माने से एम्प्लॉयमेंट है देन से आना पुणी
अलग कौन प्रोसेसिंग करा सेठी लोक लगे सेठी पुणी मसला कौन करा सेठी लोक लगे तो इंडिया रे से लेयर बाय लेयर जब भी लगी चलती सेठी जगह आम वैल्यू एडेड कही था आम अलरेडी पढ़ी सारी नेशनल इनकम जगह कि वैल्यू एडेड कौन तो ये बहुत इंपोर्टेंट रोल प्ले करता है कहीं कटन को एक्सट्राक्ट करके अलग देश को आम बिकी दौनी फैक्ट्री से पुणी अलग अलग जिन गुड़ाक वैल्यू एडेड होता है तो 1/3 ऑफ टोटल एक्सपोर्ट अर्निंग्स गुड़ाक ये होता है सो आम फर्स्ट जो इंडियन मॉडर्नाइज्ड आम कॉटन क्लॉथ मिल आम जब देखा यहाँ एस्टाब्लीश होता 1818 फोर्ट आम जो ग्लस्टर थिला कोलकाता रे बट दिस मिल वाज नॉट सक्सेसफुल द सेकंड मिल व्हिच नेम इज Bombay Spinning and Weaving Corporation was established in 1854 at Bombay by Kowasji Nanavai Davar तो से बेसिकली आपको एस्टाब्लिश करते बॉम्बे रे बॉम्बे स्पिनिंग एंड वेबिंग कॉर्पोरेशन बा कंपनी 1854 रे ओके सो मन रख यहाँ क्वेश्चन पचार दिए जो फर्स्ट जो मिल जब भी कह डायरेक्ट तुम मेंशन कर 1854 बॉम्बे जेटा आसला बॉम्बे स्पिनिंग एंड वेबिंग कॉर्पोरेशन तो बेंगलोर होता बट से सक्सेसफुल होता तार आम काउंट कर ना यहाँ आम काउंट कर ध्यान दियो क्वेश्चन यहाँ टिक कर ओके इंडिया इज द सेकेंड लार्जेस्ट कॉटन प्रोड्यूसिंग कंट्री इन द वर्ल्ड फर्स्ट चाइना आसे एंड टॉप 5 स्टेट आम जब देखा मन रख यहाँ सब हाईएस्ट महाराष्ट्र आसता है पूरा घुसी दियो यहाँ महाराष्ट्र हाईएस्ट देन गुजरात तमिलनाडु पंजाब मध्य प्रदेश ओके हाईएस्ट महाराष्ट्र मुंबई जो भी देखा मुंबई इज द लार्जेस्ट सेंटर इन इंडिया एंड इज कॉल्ड द जगटा भी आख्या दि जाए कि कॉटनोपोलिस ऑफ इंडिया ये टर्मटा दि जाए तो मन रख मुंबई को आम कॉटनोपोलिस ऑफ इंडिया भी कही था देन आम अहमदाबाद आसता है जोटा सेकेंड लार्जेस्ट सेंटर आम कहीपर कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री मामला आफ्टर मुंबई एंड इट इज ऑल्सो कॉल्ड मैनचेस्टर ऑफ इंडिया एंड बोस्टन ऑफ द ईस्ट ओके मन रख यहाँ तो आम कॉटन पिल्स क्या कह जाए मुंबई को घुसी दियो यहाँ कौन मुंबई को कॉटन पिल्स ऑफ इंडिया टाइटल दि जाए और आम यहाँ जो आसीगला अहमदाबाद को आम मैनचेस्टर ऑफ इंडिया एंड बोस्टन ऑफ द ईस्ट भी कही था ओके मैनचेस्टर बोस्टन कौन यहाँ यूरोपियन कंपनीज गुड़ाक थे जो बहुत फेमस थे आउ से सेम टाइप प्रोडक्शन इंडिया हवा द्वारा ये आख्या गुड़ाक दि जाए कोयम्बटूर आम जब भी देखा इज द मोस्ट इंपोर्टेंट सेंटर इन तमिलनाडु एंड इज नोन एज मैनचेस्टर ऑफ द साउथ इंडिया मन रख मैनचेस्टर ऑफ द साउथ इंडिया खाली मैनचेस्टर ऑफ इंडिया कह अहमदाबाद आसीज साउथ इंडिया कह आम कोयम्बटूर आसीज मन रख इंपोर्टेंट क्वेश्चन गुड़ाक आसे एठू आउ से भर जो कानपुरटा होगा यहाँ लार्जेस्ट सेंटरटा आम नॉर्थ इंडिया से आम मैनचेस्टर ऑफ नॉर्थ इंडिया कही था तो मैनचेस्टर ऑफ इंडिया अहमदाबाद साउथ इंडिया आमर कोयम्बटूर एंड नॉर्थ इंडिया आमर कानपुर 3टा इंपोर्टेंट ये सब मन रख देन आसीगला आम सुगर इंडस्ट्री 4 नंबर रे मन रख सुगर इंडस्ट्री इंडस्ट्रीज माने सुगर इंडस्ट्री 4 नंबर आउ एग्रो बेस्ट कह 2 नंबर रे आसीबो ओके सो सुगर आम जब देखा इंडिया इज द वर्ल्ड सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर देख प्रोड्यूस कर सेकेंड लार्जेस्ट अच्छी हाईएस्ट किए ब्राजिल मन रख सुगर केन प्रोडक्शन आम जब देखा यहाँ ब्राजिल पर इंडिया आसे बट आम जब देखा गुड़ ही गला खान सीरी ही गला यहाँ प्रोडक्शन किए ना इंडिया जो जैगरी आम जो कहता गुड़ यहाँ गुड़ाक इंडिया बाहर कराई है प्रॉब्लम यहाँ कि इंडिया जहाँ प्रोड्यूस कराए आम खत्म करदेव पूरा खाईजी सब ना कौन चाह पी पी सारीदेबू ना गुड़ पागी पागी सारीदेबू अधिकांश एमती गुड़ गुड़ा कंज्यूम करके सारीदेव ओके देखो सुगर इंडस्ट्री इज सेकेंड लार्जेस्ट बार बार कहूँ क्वेश्चन एट पकईदेव सेकेंड लार्जेस्ट इंडस्ट्री आम सुगर इंडस्ट्रीटा 732 इंस्टॉल्ड सुगर फैक्ट्रीज गुड़ाक अच्छे इंडिया रे आफ्टर कॉटन एंड टेक्सटाइल इंडस्ट्री एमंग एग्रीकल्चर बेस्ड माने एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज मान जब भी देखा यहाँ सेकेंड फर्स्ट रे आमर टेक्सटाइल मन रख यहाँ बार बार कहूँ ओके This industry provides not only employment to the substantial number of persons but also holds the potentialities of developing other industries related to its byproducts. तो जो आम जो बाय प्रोडक्ट्स माने जो लिक्विडटा रिमूव कर सारा पर बाकी जो आम बैगेज गुड़ाक रही था बैगेज कहता हूँ आम जो कौन कहे जो हस्क जो रही जाए कि से बैगेज कह जाए अलग अलग सेटा को नहीं कि अलग जिन गुड़ाक प्रोडक्शन करते ओके एंड रिसेंटली यहाँ भी न्यूज आसाला कि जो बैगेज गुड़ाक रोचे नहीं कि किसी गोटे फ्यूल बनवा था मत से फ्यूल ना कमेंट मेंशन कर कि गवर्नमेंट से कौ फ्यूलटा बाहर करने को जाऊला जो फ्यूलटा को नॉर्मल पेट्रोल मिक्स करके यूज करवा तो यहाँ कौ फ्यूलटा से मत कह कमेंट रे सुगरकेन कल्टिवेशन अकाउंट्स फॉर 3% ऑफ टोटल कल्टिवेटेड एरिया जिते चाष कराए से 3% जो टोटल कल्टिवेटेड एरिया 3% जगह चाष कराए वजह 7.5% पाखापाखि जो रोचे आम ग्रॉस वैल्यू ये आम एग्रीकल्चर प्रोडक्शन प्रोवाइड करे सुक्रोज कंटेंट जो मीठापन जोटा थाए से सुगर आम जो कंटेंट थाए सुगर केन रे डिक्रीज होता है जो हाई रेनफॉल होता है माने पेंचिया पेंचिया कहते कि माने सुगर केन भांगी आण आ चबेला बेल तुम जो च्यू कर तुम जो सक कर तुमको मीठा कम लगुए ये कौ जगह
क्षति हुए जो पानी बहुत वर्षा होता है से जगह कंटेंटा कमी जाए। तो जदि प्रोडक्शन हिसाब देखा उत्तर प्रदेश हाईएस्ट कंट्रीब्यूशन रही है आम देश में जिते भी प्रोड्यूस होती तार 1/3 ओनली उत्तर प्रदेश रोचे। देन मन रख महाराष्ट्र कर्नाटका एंड तमिलनाडु मन रख तो कर्नाटका तमिलनाडु साउथ इंडिया भी होता कर्नाटका तमिलनाडु। ओके यहाँ मेंशन कर बार बार कहीं क्वेश्चन एमती आसी। ओके देन आसीगला वुलेन टेक्सटाइल देन आसीगला वुलेन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। वुलेन टेक्सटाइल इंडस्ट्री आम जब देखा रूराल बेस्ड इंडस्ट्रीटा जो आम बेसिकली एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्री इन व्हिच द ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर the decentralized sector and the rural sector सब माने कॉम्प्लीमेंट करते इच अदर। एंड इंडिया 9th लार्जेस्ट प्रोड्यूसर आसे वुल प्रोडक्शन आम जब देखा एंड 2% आम जो टोटाल वुल प्रोडक्शन आम जब देखा 2% आम वर्ल्ड प्रोडक्शन रे पार्टिसिपेट करता है। आम भारत कॉन्टेक्स्ट जब देखा इंडिया रे डोमेस्टिक प्रोड्यूस बेसिकली इज नॉट एडिक्वेट आम जे इंडिया जिते कंजम्पशन अच्छी से प्रोड्यूस से हो पारे। द इंडस्ट्री इज डेफिशिएंट ऑन इंपोर्टेड रॉ मटेरियल्स सॉरी डिपेंडेंट ऑन इम्पोर्टेंट रॉ मटेरियल्स माने आम देशर जो बेसिकली इंडस्ट्रीटा डिपेंडेंट थाए कि हाँ अलग देश से वुलटा आने की क्लॉथिंग्स गुड़ाक बन बिकी था। रीजन भी इंडिया हेते प्रोड्यूस हुए जिते लोक कंजम्पशन कर। सो वुल इज द ओनली नेचुरल फाइबर इन व्हिच आम कंट्रीटा डेफिशिएंट अच्छी ना बाकी जिनिस सब इंडिया रे अच्छी। अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ स्पेशलिटी फाइबर आम जब देखा तो आम पश्मीना गोट्स आम कही था बेसिकली ऑब्टेन करा जो पश्मीना गोट था जो फिल्डटा था जोटा से रिमूव करके बेसिकली बना जाए। एंड आम अंगोरा रैबिट्स से जो कौन कही था जो फरटा माने जो हेयर था जो फरटा रिमूव करके बेसिकली बना ही था। एंड टॉप 5 स्टेट्स आम जब देखा इन वुल प्रोडक्शन जमीक आम फर्स्ट आस राजस्थान 44%, देन जम्मू कश्मीर यहाँ आगे राजस्थान तो घुसी दिया, देन जम्मू कश्मीर कर्नाटका गुजरात एंड उत्तर प्रदेश। ओके पंजाब अकाउंट्स फॉर 35% ऑफ द वुल प्रोडक्शन यूनिट देखो ये आसुनी बट ये जो यूनिट गुड़ा फैक्ट्री गुड़ा अच्छी वुल प्रोडक्शन यूनिट गुड़ाक। देन आसगला महाराष्ट्र देन राजस्थान एंड लुधियाना इन पंजाब हैज द हाईएस्ट नंबर ऑफ वुलन यूनिट्स मन रख जो पंजाब जो लुधियाना अच्छी ये बहुत नंबर ऑफ आम वुलन यूनिट्स मान जो वुलन फैक्ट्री गुड़ाक अच्छी ये मन रख लुधियाना ये बहुत फेमस। एंड आम जो सेंट्रल वुल जो आम वुल डेवलपमेंट बोर्ड जोटा अच्छी जोटा कि 1987 रे फॉर्म होता सेटा जोधपुर रे अच्छी राजस्थान रे। ओके देन आसगला आम सीमेंट इंडस्ट्री। सो आम सीमेंट प्रोडक्शन आम जब देखा यहाँ ऑब्वियसली 1904 रे ही मद्रास रे स्टार्ट होता ब्रिटिशर्स मैंने करते। एंड आम जब फाउंडेशन ऑफ आम जो स्टेबल आम इंडियन सीमेंट इंडस्ट्री आम जब देखा 1914 जोटा बेसिकली स्टार्ट होता। आउ खास कर आम जो प्लानिंग कमिशन गुड़ा बसी से ट्राए करते कि सेक्टर को डेवलप करने। आउ 7th आमर 5 ईयर प्लानटा एंड हो ये इंडिया प्रोडक्शन तो बहुत कला ही सहित आमको ये सफिशिएंट लगे आम एक्सपोर्ट करवा भी स्टार्ट करते 7th 5 ईयर प्लान आसु आसु। एवं जब देखा इंडिया इज द सेकेंड लार्जेस्ट सीमेंट प्रोड्यूसिंग कंट्री इन द वर्ल्ड। फर्स्ट आम आसूँ चाइना मन रख आम ये भी जब स्टेट मान जब देखा आंध्र प्रदेश इज नंबर 1 इन इंडिया मन रख इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट आसूँ चाइना पर। एंड कौन कौटा से स्टेटा जब देखा आंध्र प्रदेश घोषी दिया यहाँ बहुत इंपोर्टेंट। देन आसगला आम जूट इंडस्ट्री। तो जूट भी बहुत इंपोर्टेंट आम रोल प्ले करे। जूट इंडस्ट्री आम जब देखा इंपोर्टेंट इंडस्ट्री तो खासकर इंडिया भाया देश में। रीजन भी कौन ये ओनली आम फॉरेन एक्सचेंज अर्न कर हेल्प करेनि आउ भी आम जब देखा एम्प्लॉयमेंट भी ये बहुत रही है जेनेरेट होता है माने जो जूट प्रोडक्शन बहुत एम्प्लॉयमेंट लगी था सहित फॉरेन एक्सचेंज भी ये आमको आसी था कहीं सिंपल कथा ये जो जूट इंडस्ट्रीटा ये जूट को कौन बनइब ऑब्वियसली खाइब थोड़ी ना बैग्स गुड़ाक बनइब जो एमती जिनिस गुड़ाक ही बन हुए। आ जूटर खासियत यहाँ कि जो आम नायलन भाया जो आम जो पैकेट्स गुड़ाक थाए से जमी आम एनवायरमेंट फ्रेंडली था खराब हो जाए सेटा तो ताकू आम रिप्लेस करवा जूट बैग्स गुड़ाक जदि सेटा आम बायोडिग्रेडेबलटा शीघ्र खराब हो माने पैरिश हो एनवायरमेंट को किसी हार्म हेनी ये सब जिते भी आम डेवलप्ड कंट्रीज गुड़ाक ये जिन को प्रमोट करते एंड फॉरेन एक्सचेंज गुड़ाक आम देते ये आम जूटा प्रोडक्शन बहुत इंपोर्टेंट। आउ रिसेंटली यहाँ भी नोटिस कर जो धान मंडी गुड़ाक कौन थी किसी वर्ष यहाँ गुड़ाक कि प्लास्टिक जो बैग्स गुड़ाक तुम जब मंडी गुड़ाक जाइए भरी भरी धान दौले पुणी गवर्नमेंट से मना करदेला। रीजन भी कौन कि आमको जूट प्रोडक्शन उपर बहुत ध्यान देवार अच्छी। ऑब्वियसली बहुत इजी रिप्लेसमेंट जो नायलन बैगटा कहीं नायलन बस्तार भरी देल तो टेंशन फ्री पानी भी पड़गला बोले किसी हेनी बट जूट पानी भी बुंदे पड़गला से एब्जर्व कर नेब धान को ही सड़ेदेव। ओके तो जूट प्रोडक्शन ये माने गवर्नमेंट भी आगो बेसिकली हेल्प करे आगो ये सेक्टर को डेवलप करने। रीजन भी एम्प्लॉयमेंट भी आसूँ फॉरेक्स भी आसूँ ये आउ यहाँ एनवायरमेंट फ्रेंडली। ओके तो फर्स्ट आम मॉडर्नाइज्ड इंडस्ट्रियल यूनिट आम जब देखा एस्टाब्लिश होता आम रेशा रे आम
रेस्ट्रा कोठी वेस्ट बेंगल अच्छी 1855 रे 1855 मन रख। तो द जूट इंडस्ट्री आम जब देखा आम इन द कंट्री इज ट्रेडिशनली एक्सपोर्ट ओरिएंटेड आगुरी आम कौन एक्सपोर्ट कर बेसिकली एंड इंडिया रैंक्स फर्स्ट ना प्रोडक्शन आम जब देखा इंडिया हाईएस्ट रैंक अच्छी बहुत प्रोड्यूस कर एंड सेकंड नंबर आसी जाए एक्सपोर्ट कहीं इंडिया रे ओके नंबर सेकंड इन एक्सपोर्ट ऑफ जूट गुड्स इन द वर्ल्ड आफ्टर बांग्लादेश माने बांग्लादेश जेते एक्सपोर्ट कर दे इंडिया हेते करे कहीं इंडिया निजे कंज्यूम भी हेते करे हेतिपा प्रोडक्शन मामला जब भी देखा इंडिया सेकंड रैंक रे आसे आउ आम जब भी कह सॉरी एक्सपोर्ट मामला आम जब भी देखा सॉरी सेकंड रैंक रे आसे और प्रोडक्शन जब भी देखा इंडिया फर्स्ट रैंक रे आसे खासकर जो वेस्ट बेंगल जो आम सुंदरबन डेल्टा वाला रीजन में बहुत खेती हुए और बांग्लादेश भी 50% तो अच्छी पाखे हेतिपा बांग्लादेश भी हाईएस्ट प्रोडक्शन हुए तो फर्स्ट रैंक इंडिया प्रोडक्शन रे एंड सेकंड रैंक इंडिया एक्सपोर्ट रे मन रख यहाँ फर्स्ट रैंक किए आछि एक्सपोर्ट रे ना बांग्लादेश। इट इज प्राइमरीली सेंटर्ड इन वेस्ट बेंगल जूट प्रोडक्शन आम जब देखा मेजर कोटी माने जूट प्रोडक्शन केते कौन यहाँ कौ मेजर जो यूनिट आम बेसिकली बेल्स यही यूनिट मन रख जो जूट प्रोडक्शन कोठी मेजर करा जाए किलोग्राम एते क्विंटाल एमती नहीं बेल्स टर्मटा यूज हो बेल्स माने कौन ना वन बेल इज ऑफ जूट इज इक्वल टू 332.5 किलोग्राम होता है यहाँ ओके ये टर्म्सटा मन रख रिलेटेडटा क्वेश्चन पड़े आसे जूट इज एन इंटरक्रॉप बिफोर पेडी ट्रांसप्लांटेशन इन मोस्ट पार्ट ऑफ द कंट्री कि भारत में अधिकांश जगह इंटरक्रॉपिंग हिसाब से चाष कर इंटरक्रॉप आम अलरेडी डिस्कस कर चलचे कि ये चाष जोटी आम कंप्लीट धान करवा कि धान रिमूव करी आम जूट करवा एमती हुए धान भी हम जूट भी हम ओके खास करी पेडी एंड जूट आर नॉट कम्पिटिंग क्रॉप्स माने एमती हो न था कि पेडी जदि भी करवा अच्छी तो आम जूट करवानी जूट करवा अच्छी तो पेडी करवानी एटा सेम जगह भी करा जाए अलग अलग जगह करा जाए तुम गाँ गुड़ा तुम देखी भी थी आम गाँव तो बहुत होता ये शीत मस कौन हम जो स्टिक्स गुड़ाक आस सिल्ली खाड़ी कहुला ओके तो ये चाष गुड़ाक करा जाए बस ये एमती किसी इनफर्मेशन ना यहाँ खाली मन रख फर्स्ट रैंक आसूँ आम एक्सपोर्ट रे सेकंड रैंक आछी एते ही मन रख ए बेल्स टर्मटा मन रख आउ एटा गोटे आमर इंपोर्टेंट सेक्टर रीजन बिंग एम्प्लॉयमेंट था सहित फॉरेन एक्सचेंज भी आसता है दिस हैज सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन टू द फार्म इनकम ऑफ द लार्ज सेक्शंस ऑफ द रूरल हाउसहोल्ड नाम आसगला पेपर इंडस्ट्री आम जब भी देखा फर्स्ट आम जो मेकानाइज्ड पेपर मिल आम इंडिया जो भी देखा 1812 होता श्रीरामपुर वेस्ट बेंगल से अनसक्सेसफुल होता तो मन रख यहाँ फर्स्ट सक्सेसफुल पेपर मिल जो इंडस्ट्री 1867 आमर बालीगंज रही कोलकाता मन रख यहाँ एंड हाईएस्ट यहाँ आम महाराष्ट्र रैंक आसता है मन रख हाईएस्ट महाराष्ट्र देन आंध्र प्रदेश गुजरात उत्तर प्रदेश एंड वेस्ट बेंगल आसता है जोटा टॉप 5 प्रोड्यूसर्स आम पेपर रे नेपानगर ये नेपानगर बेसिकली इट इज बेसिकली एन इंडस्ट्रियल आम टाउनशिपटा जोटी आम जो न्यूज प्रिंट पेपर जोटा न्यूज पढ़ापी जो आसे कि सेटा बेसिकली प्रोडक्शन हुए तो नेपा मिल्स लिमिटेड बेसिकली आम कही था अर्लियर इट इज नोन एज द नेशनल न्यूज प्रिंट लिमिटेड तो मन रख यहाँ नेपानगर यहाँ गोटे इंडस्ट्रियल टाउनशिपटा यहाँ मध्य प्रदेश में अच्छी आसीगला आम कोल इंडस्ट्री आम जब देखा फर्स्ट किए इनिशिएट करते माने कोल प्रोडक्शन उपर तो फर्स्ट इंग्लिश मैन दुटा थे आम सोमर यहाँ आसीगला सोमर एंड हेटले ये दुटा आसिक कौन कहते आम जो से टाइम आम वारेन हेस्टिंग परमिशन नहीं कि से एक्सावेट करवा स्टार्ट कर देथिले कोड़वा स्टार्ट कर देथिले को गोटे रानीगंज गला आम बीरभूम एरिया गुड़ाक कोल माइनिंग से स्टार्ट करथिले दैट एफर्ट हम जब कोई देखा स्टार्टेड सर्वे ऑफ कोल रीजन्स द एक्सट्रैक्शन ऑफ कोल वाज स्टार्टेड इन 1814 मन रख 1814 रानीगंज एरिया स्टार्ट हवा माने बेसिकली मेजरली स्टार्ट हो जाता ओके कोल आम बहुत इंपोर्टेंट कहीं सिंपल यहाँ जो 60% आम जो इलेक्ट्रिसिटी मिलता है सेटा रिक्वायरमेंट्स आम कोल रु ही होता है बहुत इंपोर्टेंट तुम जिते भी सोलार कहनी तो विंड मिल कहनी खर्चा बहुत माने से टेक्नोलोजी इन्वेस्टमेंट बहुत लगी है आम जो कोल जब भी देखा हाईएस्ट आमको इलेक्ट्रिसिटी कोल रु ही आसी थाए और मैक्सिमम कंजम्पशन आम जब भी देखा तो हाईएस्ट आम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करवा ही सरी जाए देन आम आयरन एंड स्टील प्रोडक्शन आसीगला देन इन द प्रोडक्शन ऑफ सीमेंट एगुड़ाक खर्चा होता है कोलटा कोल इज इंडियाज लार्जेस्ट मिनरल आम रिसोर्सेस आसी थाए एंड प्रेजेंटली इंडिया इज द सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कोल इन द वर्ल्ड आफ्टर चाइना देन आसीगला आम सिल्क इंडस्ट्री सिल्क आम जब देखा इंडिया सेकंड लार्जेस्ट आसी थाए फर्स्ट आम चाइना अच्छी और वर्ल्ड 18% पाखापाखि जो सिल्क प्रोडक्शन इंडिया ही करता है नोट सेक्शन टा ध्यान दियो सिल्क इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम सिल्क वर्म जो सिल्क माने कीड़ा गोटे थाए बेसिकली जहाँ आम लार्भा फॉर्म माने कैटरपिलर कही था आम से सिल्क वर्म रु ही बेसिकली यहाँ सिल्क प्रोड्यूस करा जाए कि लार्भा और कैटरपिलर ऑफ द डोमेस्टिक्स आम सिल्क मत कही था जहाँ आम
बॉम्बेक्स मोरी मन रख यही नाटा बॉम्बेक्स मोरी यही से आम कैटरपिलरटा तो प्रैक्टिसिंग ये जो सिल्क प्रोडक्शन को आम सेरिकल्चर कही टर्मटा बहुत लिमिटेड आसे मन रख सिल्क प्रोडक्शन को आम सेरिकल्चर कही एंड सिल्क वर्म्स प्रिफर करते कौन फूड इज व्हाइट मलबरी लीव्स तो मलबरी माने गोटे पत्र गछर पत्रटा लीव्सटा सेठी बहुत रही था एंड माने कंज्यूम करते दो दे मे ऑल्सो इट कैस्टर एंड ओक लीव्स डोमेस्टिक सिल्क मोथ आर क्लोजली डिपेंडेंट ऑन ह्यूमन्स फॉर प्रोडक्शन तो यहीटा मन रख कि नोट सेक्शन कौन सिल्क वर्मटा जोटा लार्वा और आमको कैटरपिलर भी कही था जहाँ आम बॉम्बेक्सी सॉरी बॉम्बेक्स मरी मन रख एंड सेरिकल्चर या कही था टर्म्सटा मन रख ओके आम मलबरी लीव्स बहुत फेमस एटी कहीं यहाँ बहुत कंज्यूम करते से As a result of millennial of selective breeding, wild जो silk moth गला Bombex mandarina are different from their domestic cousins as they have not been selectively bred and they are not as commercially viable in the production of silk. तो आम जो Bombex मोरी आम जो देखिले एटा just a while ये जो बॉम्बेक्स मोरीटा बहुत ना यहाँ बहुत फेमस यहाँ मन रख तुम जब क्लास 7 जो आम एनसीईआरटी साइंसटा पढ़ी बहुत यहाँ सब अलरेडी तुम पढ़ी सारी सेटा जो देखी आगु ओके सो सिल्क आम जब देखा जो सिल्क यान जो धागा जो रसीटा अच्छी बेसिकली यहाँ प्रोटीन रे तैयारी होता है आम जो कटन आउ जूट गुड़ा देखा से बेसिकली सेल्युलोजटा देन आम आसीगला सिल्क फर्दर आउ इनफॉरमेशन अच्छी देख सो सिल्क प्रोडक्शन आम जब देखा फर्स्ट आम पूरा वर्ल्ड रे इटा चाइना आनी बट इंडिया भी प्रोड्यूस करता एनसीएंट पास्ट आम जब देखा इंडिया भी बहुत कंट्रीब्यूशन रही सिल्क प्रोडक्शन रे बट एबे आजिकल आम जब देखा हेते सिल्क ऊपर ध्यान दिया जाए इंडिया एंजॉयज द डिस्टिंक्शन ऑफ बीइंग द ओनली कंट्री प्रोड्यूसिंग ऑल 5 नोन कमर्शियल वेराइटीज ऑफ सिल्क जो आम सिल्क प्रोडक्शन होता है जो आम सिल्क वर्म गुड़ाक था तो अलग अलग डिफरेंट वेराइटी ऑफ सिल्क वर्म था और से डिफरेंट वेराइटी ऑफ सिल्क जो आम यार्नटा प्रोड्यूस करती और से 5 प्रकार जो बहुत फेमस सेटा इंडिया प्रोड्यूस करता है जमीक मलबरी ही गला मलबरी कौन से लीफ रही था तो मलबरी सिल्क कह ओके मलबरी जोटा 80% इंडिया प्रोडक्शन मलबरी ही अच्छी बहुत फेमस यहाँ देन एरी ही गला ट्रॉपिकल टैसर गला ओक टैसर ओके मूंगा यहाँ बहुत 5टा बहुत इंपोर्टेंट ऑफ व्हिच द गोल्डन येलो मूंगा सिल्क बीइंग यूनिक टू आसाम यहाँ बेसिकली आसाम रे खास करी है मूंगाटा बाकी ना गुड़ा मन रख मलबरी गला जोटा कि 80% तुम जानी चाहिए एरी ट्रॉपिकल आम टासर गला एंड ओक टासर यहाँ बहुत इंपोर्टेंट मूंगा ओके ये ना गुड़ा मन रखा क्वेश्चन पचारि दिए देन आसीगला आम जेम्स एंड ज्वेलरी इंडस्ट्री ओके जेम्स एंड ज्वेलरी आम सेक्टर जब देखा आम इंडिया रे 6 to 7% पाखापाखि आम जीडीपी रे कंट्रीब्यूशन रही बहुत इंपोर्टेंट यहाँ खास कर इंडिया रे जो गुजरात आम रहीगला सूरत खास कर सूरत सिटी को इवन कह जाए डायमंड सिटी ऑफ द कंट्री भी कह जाए कहीं इंडिया रे कंजम्पशन गोल्ड बहुत रही है बहुत लोग माने दुनिया रे जिते देश अच्छा पाखे जिते सुना नहीं घर आम इंडिया जो लोक मैंने अच्छा से पाखे जिते सुना अच्छे आगे करदे कहीं ज्यादा हो बहुत कंजम्पशन इंडिया रे इंडिया में जब भी देखा यहाँ ग्लोबली आम जो ज्वेलरी मार्केट बहुत ह्यूज बिकज ये हाई स्किल लेवल था बेसी खर्चा भी माने जो रेम्यूनरेशन जोटा फीस भी बेसी थाए नी वर्ल्ड लार्जेस्ट कटिंग हमें जब पॉलिशिंग सेंटर जब देखा डायमंड इंडिया रे अच्छी गुजरात तुम जानी यहाँ आम गवर्नमेंट आगे सपोर्ट भी करता है पॉलिसीज गुड़ाक सपोर्ट करता है मोर एवर इंडिया एक्सपोर्ट 75% ऑफ द वर्ल्ड्स पॉलिश डायमंड तो डायमंड गुड़ाक जो पॉलिश करके इंडिया एक्सपोर्ट करता है और पाखापाखि वर्ल्ड 75% इंडिया ही एक्सपोर्ट करता है बहुत इंपोर्टेंट इंडस्ट्री यहाँ देन आसगला फर्टिलाइजर इंडस्ट्री इंडिया जो सॉइल अच्छी से बेसिकली आम एनपीके रे बहुत आम डेफिशिएंट थाए एनपीके माने एन नाइट्रोजन ही गला आम फॉस्फोरस ही गला पी रे के आम पोटासियम यहाँ बहुत कम थाए जहाँद्वारा आम येल्ड आम जब देखिए धान बुणी देले एमती माने गदगद होकर पलि आसबनी आमको ये सब आम आर्टिफिशियली से यूज करने को पड़ी था तो फर्टिलाइजर्स आमको यूज करने को पड़ता है खासकर जो ग्रीन रेवोल्यूशन आसाला से टाइम रे तो बहुत एवं भी चली आसूची ओके तो लोकलाइजेशन ऑफ फर्टिलाइजर इंडस्ट्री आम जब देखा इज क्लोज रिलेटेड टू पेट्रोकेमिकल्स and about 70% of the plants producing nitrogenous fertilizers use naphtha as the basic raw material and this is why आम कहीपर जो फर्टिलाइजर प्लांट गुड़ाक अच्छी सब ऑयल रिफाइनरीज गुड़ाक ही थाए पाखे जहाँद्वारा जो नेप्था जो केमिकल्स गुड़ाक से मैंने यूज करके फर्टिलाइजर्स बन पारे सो नेप्था इज बेसिकली प्रोड्यूस फ्रॉम नेचुरल गैस कंडेनसेट्स गला पेट्रोलियम डिस्टिलेट्स गला एंड डिस्टिलेशन ऑफ कोल एंड tar pit ये सब गुड़ाक नेप्था प्रोड्यूस कर एंड हाउएवर सम फर्टिलाइजर प्लांट्स ड्रॉ देयर फीड फ्रॉम feedstock from जो steel slugs as well as coke and lignite
आम जब फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर आम जब देखा प्लांट्स आर द प्राइमरीली डिपेंड ऑन द मिनरल्स कॉल्ड फॉस्फेट ऑब्वियस कथा देन सल्फर इज अनदर इंपोर्टेंट मिनरल्स यूज्ड टू मैन्युफैक्चरिंग फर्टिलाइजर्स राइट तो ये डीप क्वेश्चन आसबानी बस अंडरस्टैंडिंग में कौट प्रोड्यूस हुए खाली देख एंड ड्यूरिंग द रिसेंट इयर्स आम जब देखा ट्रांसपोर्टेशन ऑफ नेफ्था और गैस थ्रू रेल और पाइपलाइंस हैज facilitated the widespread of distribution of fertilizer plant with priority to the seaboard location कि जेबेठू ये जो आम पाइपलाइंस गुड़ाक रेल थ्रू जितेबाला प्रोडक्शन ट्रांसपोर्टेशन गुड़ाक है नेफ्था जो गैस गुड़ाक से बहुत हेल्प होम सेक्टर गुड़ाक आम फर्टिलाइजर सेक्टर गुड़ाक खास कर आम जो HVJ जो गैस पाइपलाइन अच्छी जो आम हजारीबाग आम विजयपुर एंड जगदीशपुर जोटा थी आम अलरेडी डिस्कस कर ट्रांसपोर्टेशन टॉपिक जोग्राफी ये पाइपलाइन बहुत हेल्प करता खास कर बर्थ टू 6 गैस बेस्ड फर्टिलाइजर प्लांट गुड़ाक जमीक आम विजयपुर आगला मध्य प्रदेश में जगदीशपुर ओके एनोला देन आम आसीगला गरीपान ओके बारबाला शाहजहानापुर जोटा यूपी ये सब जगह गुड़ाक बहुत हेल्प करता अदर मेजर साइट्स ऑफ फर्टिलाइजर प्लांट आम जब देखा इट इज सिंदरी झारखंड में अच्छी बदौन एंड गोरखपुर आम आसीगला यूपी रे ओके कलोल ही गला आमर जामनगर गुजरात रे आसीगला यहाँ भटिंडा तुम शुणी एंड आमर नांगल ही गला पंजाब आम भटिंडा एंड नांगल ओके देन आसीगला आम दुर्गापुर वेस्ट बेंगल अच्छी राउरकेला तालचेर ओडिशा अच्छे कोचिन आम केरला मुंबई ये सब गुड़ाक बहुत फेमस फर्टिलाइजर प्रोड्यूसिंग सेंटर्स गुड़ाक सो टॉप 5 स्टेट आम जब देखा इन फर्टिलाइजर प्रोडक्शन आम जब देखा गुजरात सबुठू हाईएस्ट मन रख यही रैंक गुड़ाक ही क्वेश्चन रिपीटेडली आसे तो गुजरात सबुठू हाईएस्ट आसे देन तमिलनाडु यूपी महाराष्ट्र आंध्र प्रदेश एमती आसो ओके देन नोट सेक्शन टी देखनी ओके इंडिया इज द 4th लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर ऑफ नेचुरल रबर जोटा 4th लार्जेस्ट प्रोड्यूसर सहित कंज्यूम भी करें खास कर थाईलैंड इंडोनेशिया मलेशिया पर इंडिया प्रोड्यूस करता है सहित कंज्यूम भी करें आते माने जो आम रबर ट्रीटा बेसिकली इंडिया नुह यहाँ फास्ट नेटिव टू ब्राजिल अलग अलग जगह गुड़ाक नहीं चाष करते खास कर ब्रिटिश मैंने इंडिया को आनी एंड मोस्ट ऑफ जो आम रबर जो बेसिकली अच्छी इंडस्ट्री गुड़ाक आम कंज्यूम कर 52% पाखापाखि आम टायर जो कंपनीज गुड़ाक था टायर इंडस्ट्री गुड़ाक कंज्यूम कर इंडिया रबर आ इंडिया सर्टेज पड़े अलग देश गुड़ाक आम इंपोर्ट करके इंडिया यूज करता कहीं खास कर टायर जो इंडस्ट्रीज गुड़ाक ही यूज कर रबरटा ओके बट धीरे धीरे आम जो सिंथेटिक रबर गुड़ाक रिप्लेस कर नेचुरल रबर्स गुड़ाक रीजन भी कौन सिंथेटिक रबर गुड़ाक जोटा कौन बेटर आम रेजिस्टेंस रही ओके एब्रेशन होगा देन नेचुरल रबर ये बहुत लास्टिंग भी कर आम एज वेल एज सुपेरियर रेजिस्टेंस टू हीट को बहुत माने रेजिस्ट कर सब जिन गुड़ाक थी जो नेचुरल जो आम सिंथेटिक रबरटा बहुत यूज हमारे लगी मेनी टाइप्स ऑफ सिंथेटिक रबर्स आर माने थाए बेसिकली जमी फ्लेम रेजिस्टेंट होगा सो इट कैन बी यूज्ड एज इंसुलेटर फॉर इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस इट ऑल्सो रिमेन्स फ्लेक्सिबल एट द लो टेम्परेचर एंड इट रेजिस्टेंट टू ग्रीस एंड ऑयल ये सब जिन यहाँ सिंथेटिक रबरटा इंक्रीज चलती लोक मैंने पसंद कर ओके तो इंडिया में जब देखा 12th 12 नंबर आसूँ वर्ल्ड जो आम कंट्री गुड़ा जो केमिकल इंडस्ट्री गुड़ा जब देखा और जोटा 6.7% पाखापाखि आम GDP शेयर रोचे हाईएस्ट वाटर कंजम्पशन इंडस्ट्रीज गुड़ा जब देखा खास कर इंडस्ट्रीज इन इंडिया रे थर्मल पावर जो इंडस्ट्रीज गुड़ा हाईएस्ट कंज्यूम करता है देन इंजीनियरिंग देन पेपर एंड पल्प होगा टेक्सटाइल स्टील सुगर फर्टिलाइजर सब जिन गुड़ाक आसे तो हाईएस्ट किए आसगला थर्मल पावर मन रख ओके देन आसगला आम पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस आउ फर्स्ट आम इंडिया रे कोटा मैखुम आसाम रे थिला मन रख आम जो ऑयल बेसिकली एक्सट्राक्शन डग कराइला ट्यूब माने वेल टाइप डग कराइला मैखुम रे आसाम एंड देन डिगबोई रे आसाम मन रख यहाँ एट प्रेजेंट आम जब देखा नंबर ऑफ रीजन्स हैविंग ऑयल रिजर्व्स आम हैव बीन आइडेंटिफाइड बहुत गुड़े जगह ऑयल रिजर्व्स अच्छे से एक्सट्राक्ट करानी बट रिजर्व गुड़ा अच्छे से आइडेंटिफाई कर फॉर एक्सप्लोरिंग पर्पस आम जब देखा ONGC यार बहुत काम करता है ONGC कौन ऑयल एंड नेचुरल गैस कोऑपरेशन आम इंडियन गवर्नमेंट ये ऑर्गेनाइजेशन बनई यार काम है सिंपल ये सब जिनटा कंट्रोल कर एक्सट्राक्शन कर रिफाइन करने अलग कंपनीज मान को दब बट एक्सट्राक्शन होगा ये मैनेजमेंटा ONGC करता है ओके ये एस्टाब्लीश कर 1956 हेडक्वार्टर आम देहरादून अच्छी उत्तराखंड एंड डोमेस्टिक प्रोडक्शन ऑफ ऑयल इन इंडिया इज मच लेस टू मीट द डोमेस्टिक डिमांड कि जिते आम इंडिया प्रोड्यूस हुए ताठू बेसी आम कंज्यूम करता से सिंपल अलग देश गुड़ाक आम इंपोर्ट करता 15% पाखापाखि खाली आम इंडिया जो प्रोडक्शन रही है यूज होता है बाकी सब बाहर देश ही आम इंपोर्ट करता
देन मार्केटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स गुड़ा जो मार्केटिंग डिस्ट्रीब्यूशन को कंपनीज अच्छे से देख इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन ओआईसी तुम शुणी थोड़ा एस्टाब्लिश होता 1964 एंड एमलगेमेटिंग इंडियन रिफाइनरीज लिमिटेड एंड इंडियन ऑयल कंपनी एगुड़ा क्वेश्चन आसबनी बस यहाँ गुड़ा मन रख ओआईसी इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन देन आसगला भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड ओके बीपीसीएल यहाँ आम आसला बेसिकली बाय एक्विजिशन ऑफ Shell in 1976 देन आसगला हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड इटा आसगला एचपीसीएल ओके भारत बीपीसीएल थिला एचपीसीएल जोटा कि 1974 एस्टाब्लिश थिला एंड द एसेट ऑफ यूएस कंपनी बेसिकली इटा एक्वायर करथिला एसेट ऑफ यूएस कंपनी ईएसएसओ ईस्टर्न ए कंपनी को से एटा करिके एंड इन 1976 गवर्नमेंट एक्वायर करथिला हमर कैलटेक्स ऑयल रिफाइनिंग लिमिटेड फर्दर एटा मर्ज करके एचपीसीएल कर दिया गला एते डिटेल्स क्वेश्चन पचार बस एचपीसीएल एटा गुड़ा फुल फॉर्म गुड़ाक मन रख देन गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड गेल आम कहता ओके गेल गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड गेल इटा एस्टाब्लिश करथिला 1984 रे ओके और गेल बेसिकली अलग अलग जगह को एक्सपोर्ट गुड़ाक सब ट्रांसपोर्ट करता है इंडिया रे एचपीजी पाइपलाइन बहुत से यूज करते सिंपल और गेल आम जब देखा इंडिया लार्जेस्ट कंपनी जी की मार्केटिंग रे एक नंबर रे अच्छी गेलटा देन आम आसला पेट्रोनेट आम एलएनजी आसीगला यहाँ पेट्रोनेट एलएनजी लिमिटेड यार काम कौन बेसिकली सेंट्रल गवर्नमेंट कंपनी यहाँ फॉर्म कराई विथ एन एम टू इम्पोर्ट एलएनजी जो आम लिक्विफाइड नेचुरल गैस टाक इम्पोर्ट करने टू सेट अप एलएनजी टर्मिनल्स गुड़ाक बनवाई एंड इट हैज सेट अप इंडियाज फर्स्ट एलएनजी रिसीविंग एंड रिगैसिफिकेशन टर्मिनल्स जमीक आम दहेज रे अच्छी गुजरात देन अनादर टर्मिनल्स आम कोचिंग रे अच्छी एंड आ गोटे थर्ड बनवाक जाऊँगी आंध्र प्रदेश आम गंगावरम जगह ओके देन अंडरस्टैंडिंग बेंचमार्क ऑयल्स जो ऑयल्स गुड़ाक बेसिकली थाए से डिफरेंट वेराइटी ऑयल आसे तो अलग अलग बेंचमार्क थाए तो आम सब कंप्लीट कौन लिखाई सब देखी पारे खाली इंपोर्टेंट जिनिस देख देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रूड ऑयल जो क्रूड ऑयल ब्लैक कलर जो आसे से डिफरेंट टाइप्स आसे द थिक ओके अनप्रोसेस्ड लिक्विड दैट ड्रिल्स एक्सट्रैक्ट बिलो द अर्थ कि तल माटी तल जो एक्सट्रैक्ट करा जाए बहुत ब्लैक कलर देखा जाता है बहुत गंदा स्मेल होता है एंड सोम आर मोर डिजायरेबल देन अदर्स माने किसी बेंचमार्क थाए किसी माने वेराइटी थाए जोटा बहुत लोग पसंद करते फॉर इंस्टांस जमती कि इट्स इजियर फॉर रिफाइनर्स टू मेक पेट्रोल्स एंड डीजल आउट ऑफ लो सल्फर और स्वीट क्रूड माने जो तुम पाखे गोटे रिफाइनरी अच्छी तो तुम प्रिफर कर कौन ना कौ तुम आम बेंचमार्कटा सिंपल जोटा जो कि आम लो सल्फर अच्छी जहाँ आम स्वीट क्रूड ऑयल भी आम कही था तो स्वीट क्रूड ऑयल लोग पसंद करते रेदर देन ऑयल विथ अ हाई सल्फर कंसंट्रेशन ओके तो यहाँ कौन जानवा किसी ना खाली यहाँ जान कि जो डिफरेंट वेराइटी ऑफ क्रूड ऑयल थाए आउ से वेराइटी हिसाब से लोक डिमांड्स थाए कौन से वेराइटी गुड़ाक देखा ओके सो बेंचमार्क भितर आम जो ब्लेंड टा बहुत फेमस रफली 2/3 ऑफ द क्रूड कॉन्ट्रैक्ट हम जब देखा अराउंड द वर्ल्ड इट रेफरेंस टू ब्लेंड कौन दिस इज बेसिकली बेंचमार्क टा ए वेराइटी कौन मेकिंग इट द मोस्ट वाइडली यूज्ड मेक ऑफ ऑल जमीक कि दिस डेज जो ब्लेंड एक्चुअली रेफर्स टू ऑयल फ्रॉम द नॉर्थ सी मन रख जो नॉर्थ सी डिफरेंट फील्ड्स गुड़ाक अच्छी से एक्सट्रैक्ट कला जो आम ऑयलटा क्रूड ऑयलटा आम ब्लेंड कही था ओके तो अलग जगह जमीक ब्लेंड ही गला ओके फोर्टीज ही गला ओसबर्ग ओके ये सब जगह गुड़ाक एक्सट्रैक्ट कराई थाए तो ये जो क्रूड ऑयलटा अच्छी बेस यहाँ लाइट एंड स्वीट थाए से जो रिफाइनर्स गुड़ाक अच्छा से रिफाइन करने बहुत इजी होता है ओके आउटा कहीं समुद्र भितर अच्छी तो ऑब्वियसली ये जो आम वाटर बंद हो जो ट्रांसपोर्टेशन भी बहुत इजी आराम से शिप लद नहीं जाओ यहाँ बहुत फेमस से ब्लेंड बेंचमार्क गुड़ाकटा ओके देन आसगला वेस्ट टेक्सास जस्ट वाइज इंटरमीडिएट तो वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट WTI तो ये जो WTI अच्छे यहाँ कौटी यूज खास कर यूएस बेस्ड यहाँ कौन ये यूएस जो वेल्स गुड़ाक जो एक्सट्रैक्ट कला रॉ मटेरियल्स टाक आम वेस्ट टेक्सास आम इंटरमीडिएट कही था WTI यहाँ बेसिकली यहाँ भी भल माने प्रॉब्लम यहाँ कौन जो देखा यहाँ लैंडलॉक्ड जमीन जो काढ़ा होती ड्रॉबैक्स कौन कि भाई ट्रांसपोर्टेशन बहुत कॉस्टली आसीज ता सहित यहाँ भल ऑब्वियसली यहाँ भी लाइट एंड वेरी स्वीट आमर प्रडक्टा रोचे तमाने आपको भी रिफाइन करने बहुत इजी यहाँ तो प्रॉब्लम यहाँ ड्रॉबैक्सटा कि लैंडलॉक होगा जो यार ट्रांसपोर्टेशन गुड़ाक बहुत कॉस्टली आसो देन आम आसे दुबई ओमान बेंचमार्कटा तो ये जो आम दिस अरब कंट्रीज जो अच्छा क्रूड इज यूजफुल रेफरेंस फॉर ऑयल ऑफ ए स्लाइटली लोअर ग्रेड जो आम यहाँ देखला यूएस देखला कि जो ब्लेंड जो देखला से कम हेते खास वेराइटी थाए दुबई ओमान वाला या आम बास्केट प्रोडक्ट कंसिस्टिंग ऑफ अ क्रूड फ्रॉम दुबई ओमान एंड
अबुधाबी इट्स समव्हाट हेवियर एंड हैव हायर सल्फर कंटेंट हेतिपाई याको रिफाइनर्स गुड़ा एते पसंद करंतिनी पुटिंग इट इन अ सोर कैटेगरी याको देखो सोर कैटेगरी रखा जाए एंड दुबई ओमान इज द मेन रेफरेंस फॉर द पर्सियन गल्फ ऑयल डिलीवर्ड टू द एशियन मार्केट ओके एशियन प्रीमियम ये टर्मटा बेसिकली जो एशियन मार्केट्स गुड़ा सेलिंग करा जाए अरब कंट्रीज मैंने एक्स्ट्रा टैक्स पकई था ये टर्मटा एशियन प्रीमियम यहाँ थाए इट इज बेसिकली हाइस्ट प्राइस एशियन कंट्रीज पे करते ओपीसी कंट्रीज गुड़ा ऑयल नवा आगु तो 20% ऑफ द प्रोडक्शन कॉस्ट से माने उठे था ओके ओपीसी कौन है देख ना ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग जो कंट्रीज गुड़ा ओपीसी आम कही था ओके देन ये टर्म्स गुड़ा इंपोर्टेंट देखो वन जो ऑयल बैरल थाए इज इक्वल टू 42 US गैलन्स थाए एंड 42 US गैलन्स इज इक्वल टू 159 लीटर्स जो इटा ऑयलटा थाए व्हिच इज इक्वल टू 35 इंपेरियल गैलन्स तो यही यूनिट्स गुड़ा मन रख क्वेश्चन गुड़ा पकई दिए ओके देन किसी टर्मिनोलॉजीज अच्छी देखो नवरत्न कौन यहाँ नवरत्न बेसिकली इट वाज द टाइटल गिवन ओरिजिनली टू 9 पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस किसी आम जो गवर्नमेंट जो कंपनीज कही पार पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस मान को ना दिया PSE पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस आइडेंटिफाइड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सरकार आपको आइडेंटिफाई करते केबे ना 1997 रे एज इट्स क्राउन ज्वेल्स ऑफ और द मोस्ट प्रेस्टिजियस PSEs व्हिच अलाउड देम ग्रेटर ऑटोनॉमी टू compete in the global market माने सरकार किसी कंपनीज जहाँ को आम 9टा खास करी नवरत्न कहला 9टा एमती पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस मान से सिलेक्ट करथिला और से मान को एक्स्ट्रा तांको अपॉर्चुनिटीज दिया जीवो कोन पई ना कॉम्पीट करिया पई ग्लोबल मार्केट से ओके तो ये टर्म्सटा नवरत्न सेठू आछि प्रेजेंटली आम जब देखा 12टा आम नवरत्न 12टा तो यहाँ पुराना डेटा देछि रिसेंटली आम 14टा आम नवरत्न कंपनी एठी आसी जाइछि ओके तो क्राइटेरिया कौन गोटे नवरत्न लेवल पहुँचापी गोटे कंपनी पहुँचापी यहाँ देख ये जो टाइटलटा नवरत्न स्टाटस बेसिकली कन्फर कर किए कल ध्यान दियो डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस या कन्फर करे और कौ कंपनी को नवरत्न टाइटल दिया टू बी क्वालिफाइड एज ए नवरत्न द कंपनी मस्ट ऑब्टेन स्कोर केते 60 स्कोर कलेक्ट करने को पड़ो आउट ऑफ केते ना 100 60 स्कोर को कौन यहाँ ना तो स्कोर इज बेस्ड ऑन 6 पैरामीटर्स 6टा पैरामीटर्स रमती कि नेट प्रॉफिट टू नेट वर्थ केते अछि नेट प्रॉफिट केते इनकम करछि टोटल मैन पावर कॉस्ट टू टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन केते रहउछि और कॉस्ट ऑफ सर्विसेज देन आसीगला बीपीडीआईटी कोन सॉरी पीबीडीआईटी प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन इंटरेस्ट एंड टैक्सेस तागुरु जहाँ प्रॉफिट होछि सेटा केते अछि कैपिटल एम्प्लॉयड ओके पीबीडीआईटी टू टर्नओवर ए सब जिनिस गुड़ाक EPS आसीगला आम अर्निंग पर शेयर ए गुड़ाक सब ध्यान दिया जीवो एंड इंटरसेक्टरल परफॉर्मेंस केमती अच्छे सब देखला पर ताकू कह कि हाँ या आम गोटे नवरत्न आम टैग देवा ना आगुरी जब भी नवरत्न कंपनी हवा अच्छी आगुरी गोटे मिनी रत्न टाइटलटा तुमको माने ऐड करने को पड़ो तापर ही तुम नवरत्न को पहुँचो एंड मस्ट हैव 4 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स ऑन इट्स बोर्ड बिफोर इट कैन मेड अ नवरत्न जब तुमको नवरत्न टाइटलटा जब मिलीगला तुमको से पब्लिक सेक्टर जो इंडस्ट्री से कौन कर द स्टाटस ऑफ अ कंपनी एनरिच्ड इनहेंस्ड फाइनेंशियल एंड ऑपरेशनल ऑटोनॉमी एक्स्ट्रा मिली था फाइनेंशियल सपोर्ट गवर्नमेंट प्रोवाइड कर पुणी ऑपरेशनल ऑटोनॉमी से जहाँ चाहिए करें से बोला जाता है जमीक कि इट इन्वेस्ट अप टू 1000 करोड़ और 15% ऑफ देयर नेटवर्थ ऑन अ सिंगल प्रोजेक्ट विदाउट सीकिंग गवर्नमेंट अप्रूवल सरकार बिना अप्रूवल एते से निज इच्छा हिसाब से खर्चा करें इन अ ईयर दिस कंपनीज कैन स्पेंड अप टू 30% ऑफ देयर नेटवर्थ नॉट एक्सीडिंग 1000 करोड़ एंड दे विल ऑल्सो हैव द फ्रीडम टू enter joint venture from alliances and float subsidiaries abroad तो अलग देश मान सहित बाहर जाकि काम करें सब जिन अपॉर्चुनिटीज मिलता है तो यहाँ को नवरत्न होबार फायदा गुड़ाक क्वेश्चन यहाँ गुड़ाक पचार दिए केते हाईएस्ट खर्चा कर 1000 करोड़ केते परसेंट नेटवर्क खर्चा कर गोटे सिंगल प्रोजेक्ट ना 15% ये जिनिस गुड़ाक ही क्वेश्चन पचारि दिए ओके कंपनीज कैन स्पेंड अप टू 30% नेटवर्क 30% से खर्चा करें ओके जोड़ा कि आम जो नेट जो पैसाटा 1000 करोड़ क्रॉस कर नथबो ए जिनिस गुड़ा कहीं पचारे यहाँ खाली ध्यान दियो लिस्ट ऑफ नवरत्न जो 13टा ये मेंशन करछि एट प्रेजेंट 14टा तुम गूगल कर केतेटा अछि एट प्रेजेंट तुम ड्यूटी यहाँ रहिबो तो ए गुड़ा को तुम भल की पढ़ी नियो
खास करी महारत्न और नवरत्न कहीं मिनी रत्न भी पचार बट तुम ये दुटा भल घुसी दीच मिनी रत्न ऑटोमेटिकली आइडेंटिफाई करदेव। तो नवरत्न कौन कौन अच्छी ध्यान से देख बेल अच्छी देख भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड देन आम आसीगला नोवेली लिग्नाइट कॉर्पोरेशन ही गला हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL हॉल ओके देन राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड RINL देन महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड MTNL नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड नाल्को नेशनल आमर मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन NMDC देन आसगला ऑयल इंडिया लिमिटेड OIL ऑयल इंडिया लिमिटेड OIL ऑयल मान तेल नुह एटा ऑयल इंडिया लिमिटेड ओके देन आसगला आमर शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड SCI नेशनल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कॉर्पोरेशन लिमिटेड NBCCL ओके सबू बार बार टे पढ़ी दियो इंपोर्टेंट सब ओके इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड EIL कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड कॉर्नर कहा था देन आप रेल विकास निगम लिमिटेड यहाँ आम सब नवरत्न रैंकिंग आसुँच ओके तो कौन कौन क्वालिफिकेशन ये जो कंपनी गुड़ा घुसी दियो आउ कौन कौन बेनिफिट्स मिले ये तुम ये देखिबार अच्छी राइट देन आसीगला महारत्न ये टाइटल कौन एडवांटेज मिलता है लगभग सेम ही रही नवरत्न रही है 2009 आसला गवर्नमेंट इस्टाब्लीश करता महारत्न स्टाटसटा 2009 मन रख आ ये रेस करता नवरत्न जमी 1000 करोड़ था अप टू 5000 करोड़ बढ़े दिगला जो 15% इन्वेस्टमेंट जेको गोटे सिंगल प्रोजेक्ट यूज करेंगे। क्राइटेरिया कौन रही देखी दियो द 6 क्राइटेरिया सो क्राइटेरिया गुड़ा कौन रम महारत्न हाँपाई तो 6टा क्राइटेरिया मेंशन कर फर्स्ट तो गोटे नवरत्न स्टाटस अलरेडी पाई कथा सेकेंडली आम जो सेबी रोच आम सिक्यूरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ताठू कंप्लीट रेगुलेशन होता कथा जो आम स्टॉक एक्सचेंज गुड़ाक तार लिस्टेड थी कथा ओके एंड एन एवरेज एनुअल टर्नओवर रही कथा मोर देन 20,000 करोड़ ड्यूरिंग लास्ट 3 years अर्लियर इट वाज ₹25,000 करोड़ ये यहाँ को 20,000 करोड़ रिड्यूस कर दिखाई ओके एन एवरेज एनुअल नेटवर्थ ऑफ मोर देन 10,000 crore during last 3 years earlier it was 15 crore then आसीगला फिफ्थ an average annual net profit after tax of more than ₹2,500 crore during last 3 years earlier it was 5,000 crore and lastly it should have significant global presence थिबा कथा इंटरनेशनल ऑपरेशंस गुडा थिबा कथा देन से कंपनी को गोटे महारत्न टाइटलटा मिली पारिबो। तो एठी किछि 12टा लिस्ट माने मेंशन करछि हमर ए कंपनीज गुड़ाक तो इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन ही गला OIC नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन NTPC ही गला ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन ONGC स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड सेल कोल इंडिया लिमिटेड CIL ही गला भारत हेवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड भील ओके गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड गेल भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड BPCL हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड आमर HPCL ही गला पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड PGC देन आसगला रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड आसीगला REC पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड PFC ए सबू आमर महारत्न कंपनी अंडर आसूची। तो ये सब गुड़ाक तुम घुसी दियो कहीं नवरत्न को तुम आइडेंटिफाई कर या द्वारा महारत्न बहुत कम अच्छी महारत्न नवरत्न घुसी दियो पूरा ओके ये नोट सेक्शन टर्म्स गुड़ाक देखिए टर्नओवर माने कौन टर्नओवर बेसिकली द नेट आउटकम इट इज द नेट आउटकम that a company made before deducting tax, production cost and other expenses माने गोटे वर्ष पर जहाँ भी खर्चा बार्चा टैक्स न काटिक जिते भी पैसा होची सेटा को ओवरऑल आम टर्नओवर कहता एंड नेटवर्थ बेसिकली इट इज द वैल्यू ऑफ ऑल नॉन फाइनेंशियल एंड फाइनेंशियल एसेट ऑफ अ कंपनी माइनस द वैल्यू ऑफ ऑल इट्स आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटीज जिते भी तार लाइबिलिटीज अच्छी माने कोटे लोन आनी से लोन गुड़ाक भर्ती करदेला जिते भी पैसा ता पाखे रोचे सब जिन काटी छाटिक जहाँ रहीगला आम नेटवर्थ कही ओके देन आसगला मिनी रत्नस माने कौन गवर्नमेंट हैज आल्सो क्रिएटेड अनदर कैटेगरी कॉल्ड मिनी रत्न कैन आल्सो एंटर इनटू जॉइंट वेंचर्स गुड़ाक से एंटर कर पारे सेट सब्सिडरी आमर कंपनीज एंड ओवरसीज ऑफिस बट विथ सर्टेन कंडीशंस। तो कैटेगरी 1 मिनी रत्न कौन अच्छी देख तो कैटेगरी 1 जो मिनी रत्न यहाँ बेसिकली अप्लाई हुए से पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस मान को जोटा लगातार 3 वर्ष है प्रॉफिट कमी आसी एंड 30 करोड़ और मोर इन वन ऑफ द 3 years रही कथा इनकमटा एंड दिस मिनी रत्नस आर ग्रांटेड सर्टन ऑटोनॉमी लाइक कौन कौन अच्छी incurring capital expenditure without government approval up to 500 crores or equal to their net worth which is lower। कौन ये सब डिटेल्स हमको जानवा अच्छे ना भी जानवर नहीं खाली महारत्न एंड नवरत्न खाली देख कैटेगरी 2 कौन कौन मिनी रत्न
सो कैटेगरी 2 रे बेसिकली आमर ए जो अप्रूवलटा बेसिकली अप टू 300 crore रही था एंड अप टू 50% ऑफ द नेटवर्थ व्हिच इज लोअर माने से एक्सपेंडिचर करि पारिबे ओके एठी जेते कि हमको जानिबा दरकार नै बेसी डिटेल एटा देखो इंडस्ट्रियल सिकनेस कोन देखो तो जो इंडस्ट्रियल सिकनेस ए वर्डटा बेसिकली ए भलिया सिचुएशन रे यूज करा जाय माने को एमती गोटे कंपनी अछि जार जो ऑपरेशन हम कोइ परिबा कि जो स्मूथली चालुनी बेसिकली जो जेते पैसा कमबा कथा से लॉस मेकिंग कंपनी सम सुनिथिबो से सिचुएशन को हमें सिकनेस सिचुएशन कहि था ओके इन केस ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रियल यूनिट्स SSI it is regarded as a sick unit if it has first incurred a cash loss जदि भी से पैसा इनकम करि पारनी कैश लॉस होची सेकंडली हम जदि देखिबा डिफॉल्ट जाई छी जेते पैसा ताको पे करबा थिबा सेटा करि पारनी से जगह रे हम कहि परिबा तो ध्यान एठी दियो कोन ना सिकनेस इन इंडस्ट्री कैन बी क्लासिफाइड इनटू फर्स्ट our genuine sickness का कहता genuine sickness which is beyond the control of the promoters of the concerned despite the sincere effort by them कि जे कोनोसी कंपनी निजे सब एफर्ट कर सला परे भी जदी बिबुलिया सिचुएशन आछि सेरा हम genuine sickness कहबा then insufficient sickness कोन कहछि this is due to basic non viability of the project and thirdly हमें induced sickness कह जाय which is due to the managerial incompetence तो मैनेजरियल इनकम्पिटेंस कंपनी ठीक चले न पारले ये सिचुएशन आसीबो तो तीनटा बेसिकली इटा रछि खाली तीनटा टर्म्स खाली मन रखितो हेते डिटेल क्वेश्चन आसीबोनी ऑल्दो इटा टॉपिक तो क्वेश्चन ही आसेनी बट जानी थिबा कथा हेते सो गवर्नमेंट फॉर्म करतला कोन बोर्ड ऑफ इंडस्ट्रियल एंड फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन BIFR मन रख इन 1987 कोन पाई टू डिटरमाइन द सिकनेस एंड टू असिस्ट रिवाइविंग दोस दैट मे बी वायबल एंड शटिंग डाउन द अदर्स माने कोन कि ए भलिया किछि अछि सिचुएशन जोठी आम कंपनीटा ना शटडाउन होबा जाउछि माने काहे कि ना प्रॉफिट मेकिंग कंपनी बनी पारनी सेटा को से एक्चुअली चेक करिया पई BIFR थिला से कोन करबो चेक करबो एंड असिस्ट करबो कि कोन कोन करि परिबा जा द्वारा कंपनी शटडाउन होबनी यार ए जो BIFR बनेबार आ गोटे रीजन कि बहुत गोटे कंपनी जदि भी एमती शटडाउन निगला देन सेठी बहुत प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाए कि भाई कॉम्पिटिटर गुड तो गला फास्ट ऑफ ऑल सेकेंडली जो काम करथुवा लोक माने सर्विस माने से माने छाड़ी जिवे देन अनएम्प्लॉयमेंट पुनी बढ़ी जिवो आउ पुनी कोन हुए ना बहुत गुटे कंपनी जानी जानी से माने सिकनेस देखाई देबे कि कहिबे कि अच्छा आमे तो लॉस मेकिंग कंपनी ही जाइछु तो आमे एते जो आम टैक्सेशन रहउची एटा आमे करि परिबोनी आमे हमर लॉस मेकिंग को आमे ऑपराइज करिया पई खर्चा करछु इन्वेस्टमेंट करछु तो ये भलिया देखै दी थांते सो सब जिनिस चेक करिया पे बेसिकली बनाई थिला बट इन डिसेंबर 2016 गवर्नमेंट पुनी फर्दर कोन कला स्टा डिजर्व कर दिया गला एंड ऑल आवर प्रोसीडिंग टू बी रेफर्ड टू द नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल NCLT को सेटा दिया गला एंड नेशनल कंपनी लॉ एपिलिएट ट्रिब्यूनल बेसिकली NCLAT क्रिएट करा गला ओके तो ऑल्दो एथिरो हेते किछि जानिबा नाही क्वेश्चन गुडा केते आसीबनी जस्ट एटा देखो जो हमर मिनी रत्न कोन थिला नवरत्न एंड महारत्न एटिर क्वेश्चन रिपीटेडली आसे तो वीडियोटा लेंदी ही जाइछि बट होपफुली कॉन्सेप्ट आ बुझे पाइथिबी जदि वीडियो पसंद आइथिबा लाइक कर दो थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग द वीडियो।